इस कार को इलेक्ट्रिक कारों की एस क्लास कहना गलत नहीं होगा। हम इससे पहले भी मर्सिडीज बेंज EQS की सवारी कर चुके हैं जर्मनी में, लेकिन कार का जो मॉडल भारत आया है वो और भी ज्यादा मजेदार है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको नई कार के बारे में और बताएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो EQS वैसे भी एक स्पेशल कार है, इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप है मर्सिडीज़ बेंज की, लेकिन उसमें अगर आप AMG नाम जोड़ दें तो ये और भी ख़ास और भी एक्सक्लूसिव बन जाती है। तो आंकड़ों की बात तो बाद में करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। ये काफ़ी अलग है जो रेगुलर EQS है उससे, ख़ासतौर पर चेहरा इसका काफ़ी बदल गया है। इलेक्ट्रिक कार है, कंपनी थोड़ी लिबर्टी ले सकती है डिज़ाइन में। तो ग्रिल बिल्कुल अलग है, इस पर ये वर्टिकल स्लैट्स आप देख सकते हैं, ब्लैक फिनिश दिया गया है इसमें, और यहाँ AMG का लोगो भी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लुक देता है कार को। उसके बाद इसकी बहुत शानदार डिजिटल हेडलाइट्स एक सेट में आपको मिलेंगे, 13 लाख माइक्रो मिरर्स। एम यही है कि आपको बेस्ट लाइट क्वालिटी मिल सके इस कार में जब रात को आप इसको चला रहे हो, रोशनी जब कम हो। फिर आते हैं हम साइड में, 21 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स। आपके पास 22 इंच का ऑप्शन भी है, तो काफ़ी बड़े व्हील्स हैं कार में साइज़ के हिसाब से। और फिर ये शानदार दिखने वाले फ्लश डोर हैंडल्स, एक बटन दबाकर ये बंद हो जाते हैं। और इसका काम क्या है, अच्छे तो दिखते ही हैं, लेकिन साथ में जो कार की एरोडायनामिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी बढ़ा देते हैं। AMG EQS का पिछला हिस्सा बहुत ही शानदार दिखता है और इसमें अहम भूमिका निभाता है ये स्पॉइलर। साथ ही LED लैंप्स के साथ लाइट बैंड भी कार के लुक को काफी निखारता है। EQS कंपनी के ऑल इलेक्ट्रिक EVA2 आर्किटेक्चर पर बनने वाली पहली कार है। जितनी खूबसूरत ये कार बाहर से दिखती है उतनी ही शानदार ये अंदर से भी है। तो बात करें डिज़ाइन की या कलर्स की, फैब्रिक की, अपहोल्स्ट्री की, सब कुछ आपको यहाँ बहुत शानदार लगने वाला है। सीट्स बहुत बढ़िया हैं, इस पर स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है, एक स्पोर्टी एहसास देती हैं जो आपको एक AMG कार में मिलना चाहिए, पूरा आपको यहाँ मिलता है। लेकिन एक चीज़ है जो आप यहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है ये 3 स्क्रीन्स जो फर्स्ट रो पे दी गई हैं। तीनों मिला के इनका साइज़ है 56 इंच, एक कोने से दूसरे कोने तक। एक डिजिटल क्लस्टर है, एक मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम है और एक पैसेंजर के लिए भी सिस्टम दिया गया है। और कंपनी ये कहती है कि उसने इस बात का ध्यान रखा है कि ड्राइवर का ध्यान उस स्क्रीन की वजह से ना भटके या बटे, तो उसका पूरा ख्याल इस कार में रखा गया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत शानदार ये MBUX सिस्टम है, इस्तेमाल करने में मज़ा आता है, बहुत क्लैरिटी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, ग्राफिक्स आपको इसके पसंद आएंगे। तो इस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी टाइम बिता सकते हैं जब कार चल रही हो, और ना भी चल रही हो तब भी यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। स्टीयरिंग व्हील शानदार है, जैसा कि आप एक AMG में एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, फ्लैट बॉटम्ड है तो स्पोर्टी एहसास बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ लग्जरी की भी कोई कमी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है, और ऑफ कोर्स कई तरह के मसाज का आप मज़ा ले सकते हैं इस कार में बैठ के। क्योंकि ये एक AMG है, मतलब यहाँ एक स्पोर्टी एहसास मिलता है। स्टीयरिंग के अलावा एल्युमिनियम पैडल शिफ्टर्स और AMG स्पोर्ट्स पेडल भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। कैबिन में कई तरह की सस्टेनेबल सामग्री का इस्तेमाल भी किया गया है, और S क्लास की तरह ही दूसरी रो में भी आपको लग्जरी की कोई कमी नहीं लगेगी। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो शुरुआत करते हैं इसकी रेंज के साथ, क्योंकि यही एक अहम सवाल होता है चाहे कार किसी भी सेगमेंट में आए। तो यहाँ मर्सिडीज़ कह रही है कि आपको रेंज मिलेगी 586 किलोमीटर तक की एक चार्ज पे, और कंपनी के मुताबिक ये फ़िलहाल हिंदुस्तान में बिकने वाली किसी भी इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा रेंज है। और अब बात आंकड़ों की, क्योंकि AMG भी है इलेक्ट्रिक के साथ साथ, तो आंकड़े वाकई में बहुत ज़्यादा दमदार। 750 bhp की मैक्सिमम पावर, 1020 Nm का पीक टॉर्क, बहुत ज़्यादा टॉर्क है ये, तो आपको गाड़ी चलाने में वाकई बहुत मज़ा आता है। करीब 3.5 सेकंड में आप 0 से 100 की रफ्तार पे जा सकते हैं इस कार में, और टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी ने लिमिट किया है, नहीं तो उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो इस कार के साथ फ़िलहाल आप हिंदुस्तान में 250 पे तो जा ही सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार। कार में 107.8 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है जो काफी बड़ी है।
और 4मैटिक का मतलब है कि ताकत सभी पहियों तक जाती है। 200 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग की मदद से केवल 19 मिनटों में कार पर 300 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ी जा सकती है। अगर गाड़ी की राइड और हैंडलिंग की बात करें तो जैसा आप एक AMG से उम्मीद करते हैं वही आपको यहाँ मिलेगा इस AMG EQS 53 4मैटिक प्लस में। तो हैंडलिंग तो बहुत शानदार है। वो कार की डिज़ाइन को देख के आप समझ जाते हैं कि कितनी बढ़िया हैंडलिंग होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, ट्रैक कोएफिशिएंट बहुत बढ़िया है, कंपनी के हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से एक है वो इस कार का। तो वो एक अहम बात यहाँ हो जाती है। और जो कुल मिला के शेप है वो एक आपको बढ़िया हैंडलिंग देने के लिए बनाया गया है। जैसा कि AMG में होता है, बहुत ज़्यादा आरामदेह राइड क्वालिटी नहीं है, तो एक थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है जैसा कि लोग अपनी स्पोर्ट्स कार्स में चाहते हैं, उसी तरह का कुछ आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा। हालांकि ड्राइव मोड्स को आप चुन सकते हैं और एक ज़्यादा आरामदेह राइड क्वालिटी भी पा सकते हैं कंफर्ट मोड में जाके इस कार की। लेकिन अगर आप एक AMG कार चला रहे हैं तो आप शायद कंफर्ट मोड का इस्तेमाल कम ही करेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत शानदार मोड्स दिए गए हैं, जिनमें से स्पोर्ट मोड है और स्पोर्ट प्लस मोड भी है। तो आपको मिलती है बहुत ज़्यादा ताकत और परफॉर्मेंस। और एक और बहुत ख़ास चीज़ आपको मिल जाती है, वो है एक आर्टिफिशियल साउंड। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है और आपको लगेगा इसमें कुछ आवाज़ ही नहीं है तो चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप स्टीयरिंग पे ही लगे इस दूसरे गोल बटन को दबा के साउंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर आपको लगेगा कि आप एक बढ़िया स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और उसके साउंड का एहसास भी आपको पूरा मिलेगा। स्पोर्ट प्लस मोड में डाल के साउंड्स ऑन करने के बाद आपको पूरा एक पेट्रोल कार का ही एहसास होगा कि आप एक पेट्रोल AMG कार यहाँ चला रहे हैं और आपको उस तरह की परफॉर्मेंस इस कार में मिल रही है। मर्सिडीज AMG EQS 53 4मैटिक प्लस में कई तरह के सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें 9 एयरबैग्स के अलावा कई तरह के ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी शामिल हैं। हालांकि मुड़ते वक्त थोड़ी सी कम ये लगती है कि जो सीट्स है उनकी बोल्स्टरिंग थोड़ी सी कम लगती है। तो दोनों तरफ मेरे अगर थोड़ी और बोल्स्टरिंग होती तो मैं ज़्यादा भरोसे के साथ यहाँ बैठ पाता और ज़्यादा एक स्टैटिक पोजीशन में रह के गाड़ी को चला पाता। लेकिन मुड़ते वक्त एक चीज़ जो काफ़ी काम आती है वो है कार की रियर एक्सल स्टीयरिंग। ये पिछले पहियों को भी 9 डिग्री तक मोड़ देती है, जिससे ये काफ़ी लंबी कार भी कम जगह में घूम जाती है, यानी 11.5 मीटर। हाँ, ये काम केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार पर ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रिक कार में पैडल शिफ्ट क्या कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको इस AMG में पैडल शिफ्ट दिए गए हैं। उनका काम लेकिन कुछ और है। उनका काम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग और रीजन के लेवल्स सेट करना। तो आप किस लेवल में चाहते हैं अपनी कार चलाना। अगर आपकी रेंज कम बची है और आपको थोड़ा दूर तक जाना है, आप ट्रैफिक जाम में कहीं फंसे हुए हैं, तो आप सिंगल पेडल का यूज़ करके एक अलग लेवल में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं कार को, ताकि आपकी रेंज थोड़ी बरकरार रहेगी। ज़्यादा लंबे समय तक आप कार चला पाएंगे बिना इसको चार्ज किए हुए। मर्सिडीज का कहना है कि 2022 के अंत तक उसकी देश में सबसे बड़े अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को लगाने की योजना है, जो भारत के 80% हिस्से तक पहुंचेगा। लेकिन ये केवल मर्सिडीज कारों के मालिकों के लिए ही होगा। AMG EQS की कीमत है 2,45,00,000 रुपए एक शोरूम, यानी सड़कों पर ये कार आपको कम ही दिखने वाली है। लेकिन ये मॉडल देश में आयात किया जा रहा है और जल्द लॉन्च होने वाली 580 को भारत में ही बनाया जाएगा और ये सस्ती भी होगी। इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो EQS एक तरह का शिखर है और S क्लास की तरह ही ये नए नियम तय करती है।